द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल गाजा में युद्ध विराम की स्थिति हो गई है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो कई जगहों पर फायरिंग करते हुए उसकी सेना वापस जा रही है। यानी आईडीएफ की सेना गाजा से बाहर तो जा रही है, गाजा में मानवीय सहायता भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी एक जो वो अल्हड़ता होती है, एक जो बदतमीजी होती है, वो इजराइल के सैनिकों द्वारा की जा रही थी। अब की जा रही थी, क्यों कह रहा हूं, दरअसल की जा रही थी, उसका जवाब भी हमास की ओर से दिया गया। हमास की ओर से ही नहीं बल्कि सिविलियंस की ओर से भी दिया गया है। और जिस तरीके की वो लोग बदतमीजियां करें तो उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उन सब का जवाब हमास की ओर से दिया गया। कई ड्रोन जो उड़ रहे थे गाजा पट्टी के इलाके में, उन ड्रोनों को मार गिराया है। हम दो वीडियो आज आपको दिखाएंगे। उन दोनों वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि आखिरकार हालात क्या है। पहला वीडियो जरा आप देखिए। उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अभी भी आईडीएफ की सेना जाते जाते फायरिंग कर रही है। और दूसरी जो वीडियो है, दूसरा वीडियो जो है, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक ड्रोन है जिसको उड़ाया जा रहा है, मतलब खत्म किया जा रहा है। वो ड्रोन किसी और का नहीं बल्कि इजरायली सेना का ड्रोन है, जो हमास और वहाँ के सिविलियंस ने मार गिराया है। मिस्रा अमरेश है, उन्होंने बाकायदे इस पर एक एक्स पर पोस्ट भी किया है। लिखा है कि गाजा में अस्थायी युद्ध विराम चल रहा है, यानी गाजा में सीज फायर चल रहा है। उधर वेस्ट बैंक से भी आईडीएफ ने पीछे हटना शुरू कर दिया। वेस्ट बैंक का इलाका जो है, जहां पर जॉर्डन ने भी अपनी सेना भेज दी थी, वहां से अब आईडीएफ की सेना वापस पीछे की ओर जा रही। पर उनके सैनिक ने, जो उनके सैनिक हैं, उन्होंने रिट्रीट करते हुए ये कोबातिया एक जगह है, वहां पर फायरिंग की है। मतलब जाते हुए कि हम फायरिंग करते हुए जा रहे हैं, दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनका काम ही इजराइल वालों का है कि मजलूमों पर, मासूमों पर फायरिंग करके एक दहशत क्रिएट करना चाहते हैं, एक अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि इनके पीछे जो मासूम लोग वहाँ पर, उनके पीछे हमास भी खड़ा हुआ है, उनके पीछे अल कसम ब्रिगेड है, उनके पीछे अल कुद्स ब्रिगेड है, जो तुम्हारे उन सब गोलियों का जवाब देना जानता है। और शायद यही वजह है कि उसके बाद जवाब भी दिया गया। ये बताया जा रहा है जो फायरिंग इजराइल के सैनिकों द्वारा की गई, आईडीएफ के द्वारा की गई, इसमें कुछ 2 फिलिस्तीनी युवा हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिनका इलाज कराया जा रहा है। हमास और रेसिडेंट्स ने, मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, हमास, उन्होंने मोर्चा संभाला और एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। तो आप समझ सकते हैं ये हिमाकत दरअसल जो इजराइल की ओर से की जा रही है, बताती है कि अपने आप को पुरोधा समझना, अपने आप को बड़ा बनाना, बड़ा बताना, और अपने आप को ये बताना है कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। मजलूमों पर अत्याचार करके, मासूमों को परेशान करके ये सब करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, और इसका अब जवाब भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि युद्ध विराम की स्थिति हो गई है, 25 बंधकों को रिहा किया गया है। इजरायली सेना ने बनाया था ये प्रोटोकॉल, जिसके तहत वो जो रिहा किया गया है। कुल मिलाकर 240 बंधक हमास के कब्जे में थे, उनमें से 40 बच्चे बताए जा रहे हैं। इनमें से 4 बंधकों की रिहाई पहले हो चुकी थी। वहीं कब्जे में अब तक 236 बंधक थे, जिनमें से 25 बंधकों को रिहा किया गया है। तो रिहाई लगातार चल रही है और ये चीज़ चल रही है, लेकिन उसके बीच जो ये हरकतें इजराइल के द्वारा की जा रही है, आप समझ सकते हैं उनका कैसी मानसिकता है उन लोगों की। हमास ने 25 बंधकों को फिलहाल रिहा कर दिया है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बंधकों को पहले हमास क्रॉस को सौंपा गया, फिर रेड क्रॉस ने उन्हें राफा सीमा पार पर मतलब इजरायली सेना को सौंप दिया। आरंभिक जांच के बाद बंधकों को 6 इजरायली अस्पतालों में ले जाया गया है। इसकी जानकारी उनके परिजनों को भी दी जाएगी, ताकि वे अपने परिजनों से उन अस्पतालों में जाकर मुलाकात कर सकें। फिलहाल बंधकों को उनके परिवारों से मीडिया को दूर रखा जाएगा। इस प्रक्रिया में इजरायली सेना ने पहले से ही प्रोटोकॉल अपना तय कर लिया है। कुल मिलाकर 240 बंधक हमास के कब्जे में थे, उनमें 40 बच्चे भी हैं। इनमें से 4 बंधकों की रिहाई पहले हो चुकी है। वहीं अब कब्जे में अब तक 236 बंधक थे, जिनमें से 25 बंधकों को अब रिहा किया गया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला करके उसे दहला दिया था। इजराइल इस हमले से भीतर तक टूट गया था। दुनिया भी इस हमले को देखकर सन्न रह गई थी, जो ये हमला किया गया था। पैराशूट और ग्लाइडर्स की मदद से हमास के लड़ाके गाज़ा से उड़कर इजराइल की सरहद में उतरे थे और फिर ऐसा तांडव मचाया था कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई थी। हमास के लड़ाके कई महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को अगवा करके ले आए थे और यह हमला ठीक उस वक्त हुआ था जब इजराइल के लोग
अपना सालाना एक उनका जश्न होता है वो मना रहे थे। बाइक से लेकर गोल्फ कोर्ट पर बैठाकर लोगों को ले जाया गया था। कई बंदूकों को हाथ में पीछे तरफ बांधे हुए थे, कई लोग लौलुहान भी उसमें नजर आ रहे थे, ऐसा बताया गया था। उसी मंजर ने इजराइल को जंग के दौरान हाल में हमास को ख़त्म करने के लिए उकसाया था। यही वजह है कि इस जंग में युद्ध विराम तो हो रहा है, लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि जंग खत्म नहीं होगी, अभी और चलेगी। उनका कहना है कि बकवास बात है कि सीज़ फायर के बाद जब बंधक रिहा हो जाएंगे तो हमारी जंग खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये जंग अंत तक जारी रहेगी। गाज़ा की कैद में अब भी 240 लोग बंधक हैं। इनमें 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक भी शामिल हैं। 240 में से आधे दूसरे देशों के लोग हैं। कुल 29 देशों के लोग हमास के पास बंधक हैं, जिनमें से अमेरिका के 9, थाईलैंड के 23, अर्जेंटीना के 15, जर्मनी के 12, फ्रांस के 6 और रूस के 6 नागरिक शामिल हैं। विदेशी नागरिकों को बंधक बनाए जाने की वजह से दुनिया के कई देश, खासकर यूरोपीय देश, लगातार बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी बंधक छूट जाए। हमास ने हालांकि अब तक 4 बंधकों को रिहा भी किया है और इस दौरान उसने ये जताने की कोशिश भी की है कि वो बंधकों का ख्याल रख रहा है। पहले 17 अक्टूबर को इजराइल की 2 बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ा गया। इनके नाम नुरित कपूर और योचेवेद लिफ्ट है। इसके बाद 20 अक्टूबर को फिर अमेरिकी महिलाओं की भी रिहाई हुई थी, जिनका नाम जुडिथ रानन और नतेली थी। इस दौरान हमास के लड़ाके इन महिलाओं को कुछ खिलाते दिखाए गए थे। हमास ने संदेश देने की कोशिश भी की थी कि वो बंधकों के साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं। हमास की हकीकत यह है कि वे अपने लोगों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये गलत है। हमास दरअसल अपने लोगों की चिंता करता है और अपने नहीं, जिन लोगों को बंधक बना के ले आया था उन लोगों की भी चिंता हमास को है। आप देख लीजिए, इतनी ज़्यादा गोलीबारी हुई, कई हमास के लोग मारे गए, गाज़ा में कितने लोग मारे गए, लेकिन उन बंधकों को ऐसी सेफ जगह रखा गया था जहां उनको एक खरोच भी ना आए। आप समझ सकते हैं, इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये तरह तरह की टिप्पणियां हमास के बारे में कही जा रही है, अगर हमास चाहता तो उनको भी ऐसी जगह पर रखता जहां सेफ ना होते वो लोग। लेकिन आप समझिए कि गाज़ा में किस तरीके से बमबारी हुई, कैसी चीज़ें हुई, उसके बाद भी वो सब सेफ है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमास की मानसिकता क्या है और इजराइल के सैनिक जो जाते जाते भी फायरिंग करते हैं उनकी मानसिकता क्या है। इजराइल ने एक वीडियो जारी करके दावा किया था कि गाज़ा के शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके आम लोगों को बंधक बना रहे, जबकि ये सिरे से खारिज बात थी। ये अस्पताल प्रशासन ने भी खारिज की, हमास की तरफ से बात कही, लेकिन मीडिया आप जानते हैं, IDF के मुताबिक, इजरायली सेना के मुताबिक, इजराइल के विदेश मंत्री के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक खबर दिखा के आपको सच्चाई से भटकाया जाता है। हथियारों के दम पर उनको एक तरफ ले जा रहे हैं ताकि वो इजरायली सेना के हमले से खुद को बचा सके। और हमास के खिलाफ कुछ लोग तो जो हर रोज़ इजराइल की राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। दरअसल डील हुई है, डील के तहत 4 दिन तक कोई जंग नहीं होगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, इनमें महिलाएं और 19 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर से 240 नागरिकों को बंधक बना रखा था। इसके बदले में इजराइल 150 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को छोड़ेगा, यानी एक बंधक के बदले 3 फिलिस्तीनी कैदी रिहा होंगे। फिलहाल सीज फायर सिर्फ 4 दिनों के लिए ही रहेगा। हालांकि इजराइल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई पर सीज फायर 1 दिन और बढ़ जाएगा। इजराइल और हमास के बीच ये समझौता कतर की मध्यस्थता में हुआ है। कतर के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद अल खुलैफी ने बताया कि सीज फायर के दौरान ना तो कोई अटैक होगा, ना ही मिलिट्री मूवमेंट होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।